वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको 9th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी 9th क्लास के मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। पहले उनका सॉल्यूशन मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आप करेंगे। गारंटेड कह रहा हूँ, समझ में आ जाएंगे और सवाल इम्पोर्टेंट भी हैं सारे सवाल। तो चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सत्यापित कीजिए कि इसका फर्स्ट पार्ट है x की 3 प्लस y की 3 बराबर ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सत्यापित करना है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी बच्चे। सत्यापित करेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों LHS, इसको बोलेंगे हम RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी हम RHS ले लेंगे। RHS साइड हमारी ये, इनकी गुना कर लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इनकी गुना ध्यान से देखेंगे। गुना कैसे करेंगे हम, x की गुना हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x की 3 आ जाएगा। x की गुना हम इसमें करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई। अब x की गुना इसमें करेंगे, प्लस के एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। x की गुना तो हमने कर दी बच्चों इस सारे में। अब प्लस y की गुना करेंगे, प्लस y की गुना इसमें करेंगे, प्लस के वाई एक्स स्क्वायर, प्लस के वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। y की गुना हम एक्स वाई में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई का स्क्वायर। अब एक्स की वाई की गुना इसमें करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो वाई की गुना इसमें करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, तो वाई की 3 हो जाएगा। तो क्या करा इसमें हमने बच्चों, गुना करी है। अब जो कटरा काट देंगे, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस के हैं माइनस के हैं, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस के, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस के, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस के हैं, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस के, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के कट जाएंगे, प्लस माइनस के। तो क्या बचेगा हमारा, एक्स की 3 प्लस वाई की 3। जो ही सिद्ध करना है हमें LHS। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं बच्चों। एक्स की 3 माइनस वाई की 3 बराबर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। इसको भी सत्यापित करना है, ये वाई स्क्वायर है। क्या करना है, इसको भी सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे, इसकी भी RHS ले लेंगे हम, राइट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड हमारी ये है, इनकी गुना कर लेंगे। अब इसकी गुना इसमें करेंगे तो एक्स की 3 हो जाएगा, एक्स की गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आएगा, एक्स की 3 आएगा बच्चों।
एक्स की गुना एक्स वाई में करेंगे, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। एक्स की गुना इसमें करेंगे, प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस के वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के वाई एक्स स्क्वायर। इसकी गुना इसमें करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, वाई की गुना एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। इसकी गुना इसमें करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो वाई की 3 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। एक्स स्क्वायर वाई है प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर वाई है माइनस के, प्लस माइनस के कट जाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का है, यहाँ भी प्लस माइनस के कट जाएंगे। क्या बचेगा? एक्स की 3 माइनस वाई की 3, एक्स की 3 माइनस वाई की 3। यही सिद्ध करना हमें, ये लाना है LHS। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों दोनों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ये पहले के दोनों पार्ट हैं ये। दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। दो एक्स प्लस 1 की पावर 3, 2x प्लस 1 की घात 3, इसका मान निकालना है हमें। सॉल्यूशन करेंगे। इसमें फॉर्मूला लग रहा है बच्चों a प्लस बी की घात 3 का, और a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है बच्चों a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो खोल लेंगे फॉर्मूला हम। ये फॉर्मूला बन रहा हमारा a प्लस बी की घात 3, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो फॉर्मूला खोल देंगे हम। a की 3, a हमारा ये है, प्लस b की 3, b हमारा 1 है, 1 की घात 3, प्लस 3ab प्लस 3a, a हमारा कितना 2x इंटू b, b हमारा कितना 1, ब्रैकेट a प्लस b, ब्रैकेट a प्लस b, a हमारा 2x प्लस b, b हमारा 1। तो क्या करा बच्चों? फॉर्मूला खोल लिया। सॉल्यूशन करेंगे। 2 की घात 3 का मान 8, और x के ऊपर घात 3 है, प्लस 1 की घात 3 का मान 1, एक की घात चाहे कितनी भी हो बच्चों उसका मान 1 होएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6x आ जाएगा, इंटू ये, इसकी गुना कर लो, 8x की 3 प्लस 1 प्लस 6x की गुना 2x में करेंगे, 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6x की गुना 1 में करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 6x ही आ जाएगा। अब ना तो बच्चों इसमें कुछ जोड़ सकते हैं हम, ना ही घटा सकते हैं, तो यही आंसर है हमारा। ना तो कुछ इसमें जोड़ सकते ना ही हम घटा सकते बच्चों, तो क्या है हमारा? यही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? गुणनखंड करने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो। यहाँ कंडीशन स्क्वायर में बन रही है हमारी, यहाँ कंडीशन क्या बन रही है बच्चों? स्क्वायर में। इस कंडीशन को स्क्वायर में बनाएंगे। 25 को लिख देंगे 5, 4 को लिख लेंगे 2, तो 5/2 का स्क्वायर। तो 5 यहाँ एक्स भी है बच्चों, 5x बटे कितना? 2 का क्या स्क्वायर। फिर माइनस, यहाँ कंडीशन ऊपर स्क्वायर में, नीचे भी स्क्वायर में बनाएंगे। 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे बच्चों? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे y/3 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? इसे एक बार प्लस में खोल देंगे, एक बार माइनस में, यानी कि a + b और a - b। a हमारा ये प्लस b हमारा ये, फिर a - b हमारा ये। तो यही आंसर हमारा बच्चों, गुणनखंड हो गए इसके हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0 तो दिखाइए का मतलब सिद्ध करना है बच्चों। x की 3 + y की 3 + z की 3 = 3xyz, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसने हमें कंडीशन दी है, x + y + z का मान 0 के बराबर दिया है। x + y + z का मान किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे हम? y + z को इधर ही रहने देंगे, x इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब क्या कर रखा है इसने? x की 3 + y की 3, घात 3 लग रही है इसके अंदर। तो घात 3 लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो y + z की घात 3 बराबर -x की घात 3 हो जाएगा। y + z की घात 3 बराबर -x की घात 3। फॉर्मूला बन गया हमारा a + b की घात 3। इसको a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a + b की घात 3। इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। a की 3, a हमारे यहाँ y है, प्लस b की 3, b हमारे यहाँ z है, प्लस 3ab प्लस 3a, a हमारा y इंटू b हमारा z, ब्रैकेट a + b, ब्रैकेट a + b, a हमारा y प्लस b हमारा z, फिर बराबर -x की घात 3 है, यहाँ इसको लिख देंगे -x की घात 3। कर लो। क्या करेंगे? y की 3 + z की 3 + 3yz, y + z का मान अगर हम ऊपर से रखें, y + z का मान कहाँ? सबसे ऊपर ये ये कंडीशन, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे।
तो y प्लस जेड का मान क्या रख रहे हैं, माइनस एक्स। कहाँ से रख रहे हैं, समीकरण 1 से। तो y प्लस जेड का मान क्या रखा बच्चों, माइनस एक्स, बराबर कितना, माइनस एक्स की घात 3। और कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से। इनकी गुना करेंगे तो y की 3 प्लस जेड की 3, इनकी गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x वाई जेड, 3x वाई जेड बराबर कितना, माइनस एक्स की घात 3। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 बराबर 3x वाई जेड, जो सिद्ध करना है हमें। तो यू सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, x की कंडीशन इधर ले आएंगे, x वाई जेड की कंडीशन एक तरफ ले लेंगे, x की 3 की कंडीशन इधर माइनस के इधर लाएंगे, प्लस की हो जाएगी, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे बच्चों, प्लस का हो जाएगा 3x वाई जेड। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं मैं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और मेन एग्जाम के लिए सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। सवाल अच्छा है, भी इंपॉर्टेंट है। 27x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9x वाई जेड, इसके गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं इसका यही लिख रहा हूं मैं, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इस सवाल में। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो अब सॉल्यूशन करेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ये यूज होगा इस सवाल में। सवाल हमारा 27x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9x वाई जेड। 27 को लिख देंगे हम 3 की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 का मान बच्चों 27 होता है, और यहाँ x की घात 3 भी है। इसको लिख लेंगे हम 3x की घात 3 प्लस वाई की घात 3, यहाँ जेड की घात 3 माइनस आगे फॉर्मूले कंडीशन बन रही है हमारे, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc। फॉर्मूले कंडीशन बन रही है बच्चों हमारी, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc। 3 इंटू a कितना हमारा 3x, इंटू b कितना हमारा y, इंटू c कितना हमारा z। हमने 9x y z को ऐसा करके लिख दिया बच्चों, ये 9x y z की तो लिखा हमने ऐसा करके। अब बन गया हमारा फॉर्मूला, क्या बना मेरे बच्चों, फॉर्मूला किस चीज का, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा ऊपर, a प्लस बी प्लस सी। a हमारा 3x प्लस b हमारा y प्लस c हमारा z, a प्लस बी प्लस सी। फिर दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a हमारा कितना 3x
3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा वाई, वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना हमारा जेड, जेड का स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर्मूले में क्या बच्चों माइनस ए बी माइनस ए कितना हमारा 3x इंटू बी, बी कितना हमारा वाई, फिर माइनस बी सी माइनस बी, बी कितना हमारा वाई इंटू सी, सी कितना हमारा जेड, फिर माइनस सी ए, फॉर्मूले में क्या आ गया माइनस सी ए माइनस सी, सी कितना हमारा जेड इंटू ए कितना हमारा 3x, फॉर्मूला खोल दिया, बस इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे आगे। ये हमने ऐसे लिखा, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर है बच्चों, तो 9x का स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस के कितना yz माइनस के कितना 3zx, यही आंसर है हमारा। ये इसकी गुणनखंड हो गए बच्चों। जहाँ भी जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो स्किप करके पीछे से दोबारा देख सकता है, समझ में आ जाएगा, ध्यानपूर्वक समझोगे तो बच्चों। गारंटीड बोल रहा हूँ सबकी समझ में आ जाएगा, पर ध्यानपूर्वक समझना है अगर हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6B, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। सत्यापित कीजिए कि x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सत्यापित करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, इसकी RHS ले लो बच्चों। क्या लेंगे इसकी RHS? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड ले लेंगे इसकी। राइट हैंड साइड हमारी ये है, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये, तो ये हमने ऐसे लिखा। फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a और b की जगह x और y है बच्चों, तो a का स्क्वायर प्लस b हमारा y माइनस 2ab, 2a हमारा x है और b हमारा क्या है बच्चों y, फिर प्लस यहाँ भी फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह y और b की जगह z है, फॉर्मूला खोल लेंगे, a का स्क्वायर y, b का स्क्वायर b की जगह क्या है बच्चों z का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हमारा y है और इंटू b हमारा कितना है z, फिर प्लस आ गया। यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देंगे, a की जगह हमारा z है, b की जगह हमारा x है, फॉर्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारा x है माइनस 2ab माइनस 2a हमारा z इंटू b हमारा x है।
बस इसको सोल्व कर दूँ। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे लिखा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इन्हें जोड़ेंगे बच्चों 2x² हो जाएंगे, दोनों प्लस के आ रही है। y² यहाँ भी है प्लस का, y² यहाँ भी है, इन्हें जोड़ेंगे तो 2y² आ जाएंगे प्लस के। z² यहाँ भी है और z² यहाँ भी, इन्हें जोड़ेंगे तो प्लस के 2z² आ जाएंगे। फिर माइनस के 2xy ऐसे लिख दिया, माइनस के 2yz माइनस के 2zx ऐसे लिख दिया। इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या कॉमन है? 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचा। ब्रैकेट में जो है ऐसे लिख देंगे, ऐसे। ये आ गया सोल्व करके। बच्चों इससे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, ये रहा, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ABC। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। यहाँ A B C की जगह x और y z है, इसमें ABC की जगह क्या है बच्चों? यहाँ XY Z है, तो फॉर्मूला बन गया हमारा AX प्लस वाई प्लस जेड। फिर दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस b का y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। फॉर्मूला बन रहा है बच्चों सेम टू सेम यही। ऊपर फॉर्मूला हमारा ABC में है, नीचे फॉर्मूला हमारा XYZ में है। तो किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3XYZ। इस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। इसको लिख देंगे हम x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3XYZ। यही सिद्ध करना है हमें, देख लो क्या सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है बच्चों, ध्यान से। लिख देंगे LHS। चार्जिंग पे लगा दें। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, x² प्लस 1/x² बराबर 7 हो तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए। x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए। 7 की जगह 5 कर लो बच्चों। यदि x² प्लस 1/x² बराबर 5, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे सोल्व इसको। जो कंडीशन दे रखे है उसको लिख लेंगे मेरे बच्चों, x² प्लस 1/x² बराबर 5। तो हमें x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान निकालना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख देंगे हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर।
तो फॉर्मूला खोल देंगे बच्चों, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, ये हमारा a प्लस b का स्क्वायर, b हमारा 1/x प्लस के 2ab प्लस के 2 इंटू a हमारा x इंटू b हमारा 1/x। x से x कट जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बटे में क्या x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 एकम 2। इसे साथ ही कर लो बच्चों, जो ऊपर 5 लिखा था ना, क्या करेंगे, इसे साथ ही कर लो, साथ से कंडीशन सही बन जाएगी। क्या कर लेंगे, इसको साथ कर लेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चों। मैंने पहले 5 करवाया था, फिर दोबारा 5 पहला 7 करवाया था, फिर 5 करवा दिया, अब 7 ही कर लो, उसे साथ से कंडीशन सही बन जाएगी। तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है, ऊपर 7 दे रखा है। इस कंडीशन का ऊपर मान क्या दे रखा है मेरे बच्चों, 7 दे रखा है, तो इसकी जगह हम 7 रख देंगे। 7 प्लस के 2, इन्हें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। ये किसके बराबर निकला, इसके बराबर निकल रहा है ये, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इसके बराबर निकल रहा है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर 9, 9 का वर्गमूल 3। हमें मान निकालना है बच्चों x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान निकालना है। कंडीशन ये बन गई सवाल में हमारी। तो x की 3 प्लस 1/x की 3 कंडीशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो कंडीशन निकली थी इसका दोनों तरफ घन करने पर, क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे। घन किसे बोलेंगे, घात 3 को। x प्लस 1/x की घात 3 बराबर कितना, 3 की घात 3। फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी की घात 3। क्या बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी की घात 3। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a की 3 a हमारा x प्लस b की 3 b हमारा 1/x प्लस 3ab 3 इंटू a हमारा x इंटू b हमारा 1/x ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट a हमारा x प्लस b हमारा 1/x। क्या करा बच्चों, फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी की घात 3 का, फिर बराबर 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान 27, 3 की घात 3 का मान 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे x से x कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x की 3 प्लस 1 की घात 3 का मान 1 बट x की घात 3 प्लस 3 एकम 3 इंटू ये बराबर कितना, 27। यहां से सोल्व करेंगे अब इस कंडीशन को। हमें मान निकालना है x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान। सही है बच्चों, किसका निकालना है, x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान। जिसका मान निकालना उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस
3 इंटू एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x का मान दे रखा है हमें ऊपर 3। ध्यान से देखेंगे बच्चों, x प्लस 1/x का मान क्या दे रखा है इसमें, हमें 3 दे रखा सवाल में। इसकी जगह रख देंगे हम 3। ये जो कंडीशन बन रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बराबर कितना, 27। x की 3 प्लस 1/x की 3 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर कितना, 27। x की 3 प्लस 1/x की 3, 9 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बच्चों। 27 माइनस का 9, 27 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। कितने बचेंगे, 18। तो नीचे लाइन से लिख देंगे हम x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर 18। नीचे लाइन से लिखेंगे हम, साफ साफ लिखेंगे सही बच्चों, x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर 18। यही आंसर है, हमें इसका मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो, का एक हल हो। इसने हमें समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर k। जो समीकरण दे रखे पहले उसको लिख लेंगे दिया है करके, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, x बराबर 2 y बराबर 1 रख देंगे। इसमें x का मान 2 दे रखा है, y का मान 1, तो लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर x का मान 2 y का मान 1 रख देंगे इसमें, तो k बराबर x की जगह 2, 2 दूनी 4, y की जगह 1, 3 एकम 3, तो k बराबर 4 और 3 7, k का मान 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाँच सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने हमें गोले का व्यास दिया बच्चों, क्या दिया, गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास कितना दिया, बराबर 5 सेंटीमीटर। व्यास से त्रिज्या बना लेंगे बच्चों गोले की, तो गोले की त्रिज्या r बराबर, तो व्यास को 2 से भाग दे देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। व्यास कितना, 5, 5/2 और 2 से भाग देंगे,
2 से भाग होना रहा, पॉइंट में आंसर आएगा बच्चों इसका। तो 5/2 ऐसे ही रहने दो, सेंटीमीटर आ गया। तो हमें निकालना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr²। 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 इनका मान रखो 4 × पाई का मान रख सकते हो 22/7। या मर्जी है तुम्हारी, रखो या मत रखो पाई का मान। या रख सकते हो 22/7 गुना आर का मान कितना है हमारा 5/2। 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है यहाँ। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। यहाँ कर रहा हूँ बच्चों में 4 × 22/7 गुना 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4। जो 4 से 4 कट जाएगा, इनकी गुना कर देंगे 25 दूनी 50 कि 0 हासिल को 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे कितना 7। इसको भाग करके लिख सकते हैं, मत लिखो, इतना छोड़ दो, मर्जी है तुम्हारी, भाग करो या मत करो। फिलहाल भाग करके लिख देना सही है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग मीटर सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। सही है बच्चों, ध्यान। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 2x² - 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 - 4x²। 3 - 4x² में x² का गुणांक क्या होगा? में x² का गुणांक क्या होगा? तो 2x² - 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 - 4x² में x² का गुणांक क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो ये ऐसे लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, इनकी गुना करेंगे आपस में। इसकी गुना इसमें करेंगे 2 × 3 = 6, x² हो जाएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8, x² गुना x² में करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, 5 × 3 = 15। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20, x²। ये गुना करिए बच्चों, हमने इसको सोल्व कर लेंगे आगे। यहाँ 6x² है, यहाँ प्लस के 20x² हैं, इनको जोड़ेंगे तो 20 और 6 26x² हो जाएंगे। माइनस के जो बचे ऐसे लिख दो, 8x⁴ और माइनस के 15। और सवाल में क्या कह रहा है कि x² का गुणांक क्या होगा? सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? x² गुणांक क्या होगा? अब x² के साथ गुना में कितना है बच्चों? 26 है, तो गुणांक यही हो जाएगा, x² गुणांक 26 है। तो लिख देंगे अतः x² का गुणांक 26 है। यही आंसर है बच्चों। अच्छा सवाल है ये भी। ये बच्चों इस वीडियो में 10 सवाल थे।
जितने भी मैंने सवाल कराए सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी इस वीडियो से भला हो जाए किसी बच्चे को। सही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू, बाय बाय।